वैसे ही चैप्टर नंबर 225, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 225, स्पॉटलाइट अंडरस्टैंडिंग मीडिया. We'll understand what is media, what it is all about, what does it work, how does it work, different types of media which are involved, media and ethics, what are its basic ethics rules, how to perform it. एक basic values होती है. ethics मतलब होता है basic values होना. media and ethics, right to information, what is right to information जिसे हम ROI बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे. Media includes the different means of communication through which information is made available to the people. Everything that counts as a public meeting, news report, radio or TV program is termed as media. कुछ भी बेटा जो रेडियो, न्यूज़ रिपोर्ट या टीवी प्रोग्राम के थ्रू हमें मिलता है, इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी जाती है इस मास ऑफ कम्युनिकेशन से, इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन से, उसे हम मीडिया कहते हैं. मीडिया कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मीन्स. सबसे सिग्निफिकेंट मीन्स माना जाता है. जैसे आजकल हमारा सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब हमारा एक सिग्निफिकेंट मोड मीन्स माना जाता है. वैसे मीडिया में न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियोज़, ये हमारा क्या माना जाता है, मोड ऑफ सिग्निफिकेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है थ्रू विच पब्लिक ओपिनियन इज फॉर्म. ये सब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं. एक मीडिया हमें, ये मीडिया वाले हैं, ये मीडिया वाले हैं, ये दोनों चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं अगर, तो पता चलेगा कि ये क्या कवर कैप्चर कर रहे हैं और ये क्या कैप्चर कर रहे हैं. हम दोनों न्यूज़ देखते हैं, हम देखा ना डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे डिफरेंट न्यूज़ देखते हैं. उससे पता चलता है कि उससे पता चलता है कि क्या सच है, क्या झूठ है. फिर हम अपना ओपिनियन देते हैं. तो पब्लिक ओपिनियन इस पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है. जब हम मीडिया अगर सच झूठ बताएगी हमें, तभी हमारा ओपिनियन भी मैटर करेगा. मीडियम्स विच आर डायरेक्टेड टू अ लार्ज ऑडियंस आर कॉल्ड मास मीडिया. जो लार्ज ऑडियंस से रिलेट करते हैं उसे मास मीडिया कहते हैं. प्लेज एंड थिएटर्स वो प्रोबेबली द फर्स्ट एग्जाम्पल. प्लेज और थिएटर्स के थ्रू हम लोग ये पॉलिटिक्स या फिर वो जो भी प्लेज करते थे, प्रोग्राम करते थे, वो मीडिया जाके, लोग, ऑडियंस जाके देखती थी और उससे हम सीखने को बहुत कुछ मिलता था. विद द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय ग्यूटेनबर्ग, प्रिंट मीडिया बिकेम द पायनियर इन मास मीडिया. जो सबसे पहला इन्वेंशन प्रिंटिंग मीडिया ने करा था वो ग्यूटेनबर्ग का था. प्रिंट मीडिया बिकेम द पायनियर इन मास मीडिया. पायनियर मतलब सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल कह सकते हो, ट्रेंडिंग कह सकते हो, फास्ट मूविंग कह सकते हो, उसने सबसे ज़्यादा करा था. ठीक है. However, it was only in the 19th century that books, journals and newspapers became easily available to the masses. Masses मतलब हम लोग, masses, large area, mass मतलब large area में, large amount में जो था हमारा जर्नल्स और न्यूज़पेपर 19th सेंचुरी में आए. उससे पहले प्लेज वगैरह किए जाते थे, उसके बाद बुक्स, जर्नल और ये सब कुछ आना शुरू हो गया. क्योंकि पहले तो एक दूरदर्शन ही हुआ करता था, उसी में न्यूज़ और इसी में ही प्लेज और उसी में ही सब कुछ आता था. उसके बाद ये सब चीज़ें शुरू हो गई. 20th सेंचुरी में फिर क्या हुआ आप देखेंगे. 20th सेंचुरी में क्या होना शुरू किया था. फर्दर रिवोल्यूशनाइज्ड मास मीडिया बाय अलाउइंग लार्ज स्केल डुप्लीकेशन ऑफ मटीरियल. बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी आने लगी चीज़ों की. वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, आधा काट पीट के एडिटिंग करके जो कहते हैं ना हम दिखाते हैं, वो सब होने लगा. रेडियो एंड टीवी एंटर्ड द फील्ड ऑफ मास मीडिया विदाउट यूजिंग द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, रेडियो वगैरह आप इलेक्ट्रिसिटी से, आप देखिए ये रेडियो वगैरह जो हमारे चल रहे हैं, या घर पे भी हमारे पास ब्लूटूथ है उसमें भी रेडियो चलता है, स्पीकर्स हैं उसमें भी चलता है, कार है उसमें भी चलता है. ये सब विदाउट किसके हैं, ये विदाउट इलेक्ट्रॉनिक है. ठीक है, ये बात चल रही है. डुप्लीकेशन ऑफ मटेरियल, रेडियो एंड टीवी एंटर्ड द फील्ड ऑफ मास मीडिया यूजिंग द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दस दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ बोथ प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ बोथ, दोनों का राइज देखा है 19th सेंचुरी ने. प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर जो प्रिंट होती हैं, बुक्स, जर्नल्स, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि हमारे टीवी एंड रेडियो. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया क्या क्या होता है. पहला होता है प्रिंट और प्रेस मीडिया. प्रेस और प्रिंट क्या हो गया हमारा, न्यूज़पेपर जिसमें होते हैं. ठीक है, पढ़ेंगे. द प्रेस ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रिंट मीडिया. प्रेस को ही प्रिंट मीडिया कहा जाता है. प्लीज अंडरलाइन दिस. इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी. हमारे डेमोक्रेटिक में सबसे ज़्यादा इसको एक पिलर माना जाता है, स्ट्रेंथ माना जाता है कि इसके बल पे हम बहुत कुछ, हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है. प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करते हैं, प्लीज अंडरलाइन दिस. न्यूज़पेपर, मैगजीन, टैबलॉइड्स, पीरियोडिकल्स, बुक्स, जर्नल्स विच हेल्प अस टू नो अबाउट द इवेंट्स.
कैलेंडर्स और पीरियोडिकल्स और ये सब चीज़ें हो गई। हमें मंथ्स और हमारे इवेंट्स के बारे में पता चलता है, ये इवेंट इस डेट को है, क्या है, नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड। ऑब्वियसली हमारी वो कहते हैं ना देश की खबर, ताज़ा खबर, और उसके बाद होता है देश विदेश। न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, संडे टाइम्स में संडे न्यूज़ आती है, जो भी हमारी टाउन में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो उन्हें कवर करती हैं, और वो हमें संडे टाइम्स में सारा पूरे हफ्ते का सारा देते हैं, इनफैक्ट बाहर का भी देते हैं, वर्ल्ड का भी देते हैं। सबसे ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इन्होंने यहाँ करा हुआ है बंगाल गैजेट, वन ऑफ द इंडियाज़ ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है ये। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंट मीडिया इज़ द न्यूज़पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट मीडिया जो हमारा है वो याद रखिएगा, न्यूज़पेपर ही आज तक माना जाता है, जिसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहते हैं। अरे कभी आपने देखा है, हम वी आर यूजिंग ऑल्सो द न्यूज़पेपर, कभी कभी हम शीट्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसको एज ए शीट्स हम न्यूज़पेपर को यूज़ कर रहे होते हैं, एकदम से आपकी नज़र पड़ जाती है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट प्रिंट मीडिया माना गया है न्यूज़पेपर। ठीक है, विच हैज़ द एडवांटेज ऑफ रीचिंग आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल्स, मैगजीन्स केटर टू स्पेसिफिक टारगेट। अच्छा, अब एक बंदा न्यूज़पेपर लेता है, आपने देखा आपका एक दिन नहीं आता, कैसे हो जाता है घर में, न्यूज़पेपर नहीं आया, न्यूज़पेपर नहीं आया, अरे साथ वाले नेबर से ले लो, या ऐसे सब ऐसे करते, बिकॉज हमें पता है सबसे ज़्यादा वास्ट और वाइड इन्फॉर्मेशन किस में मिलेगी, हमें न्यूज़पेपर में मिलेगी। आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल, मैगजीन्स केटर टू स्पेसिफिक टारगेट ऑफ ग्रुप ऑफ रीडर। मैगजीन्स, देखो रीडिंग की आदत मैगजीन्स में बहुत कम लोगों को होती है। अच्छा, और वो ज़्यादा कॉस्टली भी होती है मैगजीन्स, कुछ ऐसा होता है कुछ ज़्यादा कॉस्टली भी होती हैं, तो वो कुछ लोगों को होती हैं और कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स ही पढ़ते हैं। दे मे बी वीकली, फोरनाइटली और मंथली। या तो फोरनाइटली मतलब एक हफ्ते की होती है, जैसे वीकली आ गई, ठीक है, फोर्थनाइटली हो गई, या फिर मंथली हो गई, महीने के हिसाब से हो गई, ठीक है, या 4 दिन बाद की हो गई, ऐसे आती हैं मैगजीन्स। इंडिया टुडे, आउटलुक, फ्रंट लाइन, ये सब हैं लीडिंग इंग्लिश मैगजीन्स है हमारी कंट्री की, जो हमें देश विदेश की खबरें देती हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम पढ़ेंगे दूसरा मीडिया, कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इट में इंक्लूड ऑडियो विजुअल मीडिया। ऑडियो विजुअल मतलब देखना और सुनना, ठीक है, जिसमें हम रेडियो आता है वो सिर्फ ऑडियो हो गया, और विजुअल मतलब वी कैन सी ऑल्सो, विजुअलाइज ऑल्सो, उसमें हमारा टेलीविजन हो गया, इंटरनेट और सिनेमा हो गया। दिस मीडिया हैज़ बिकम मोर पावरफुल एंड अ पॉपुलर एजेंसी फॉर क्रिएटिंग एंड एक्सप्रेसिंग अ कॉमन मैन्स व्यूज़। वो हमारे कॉमन व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए काम आती है। रेडियो में आपने भी देखा होगा कितने ज़्यादा प्रोग्राम्स आते हैं, टेलीविज़न पे भी कितने प्रोग्राम्स आते हैं, इंटरनेट में भी हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ इवेंट लगा रहता है, पोलिंग सिस्टम चलता है, गेम्स चलते हैं। रेडियो में भी वो हमें कॉल करके हमारे साथ गेम्स खेलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक इम्प्रेसिव तरीका है लोगों को अपने व्यूज़ देने का। आप देखा एक जिस दिन कोई कॉमन टॉपिक होता है या कॉमन डे होता है या 14 नवंबर होता है, कुछ होता है, तो रेडियो फिर वो कॉलर्स को कॉल करके उनसे पूछते हैं आप बताइए आज के बारे में क्या जानते हैं, या डॉक्टर्स से वो लोग कांटेक्ट करके फिर हमसे, देखा आपने रेडियो सुनते हो ना आप लोग कभी, तो डॉक्टर्स से भी वो हमारी बात तो नहीं कराते एग्जैक्टली, बट एक कॉमन सब्जेक्ट के ऊपर वो डॉक्टर्स बताते हैं। ठीक है, रेडियो एंड टेलीविजन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इवन दोज हु कैन नॉट रीड। अच्छा, रेडियो और टेलीविजन ऐसा होता है, देखिए बेटा, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स पढ़ नहीं सकते हैं, तो वो सिर्फ देख और सुन सकते हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ अच्छी है। इंटरनेट एंड टीवी हैव पेनिट्रेटेड एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द, मतलब हर कॉर्नर और उसको उन्होंने पेनिट्रेट करा है ग्लोब में, पूरे संसार में उन्होंने थ्रू आउट द एरिया उन्होंने इस चीज़ को क्या करा है, पहुंचाया है इंफॉर्मेशन को, बाय यूजिंग सैटेलाइट एंड केबल ट्रांसमिशंस। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा रह जाएगा, कल कर लेंगे फर्स्ट पीरियड में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन पेज नंबर 226. So this was the second type of electronic media. Actually, this was the second type of media in different types of media. So basically, this involved all the audio as well as video media also. Audio as well as visual media also. Audio में हो गया only which video which we can hear, and visual is which media we can see also. ठीक है, तो ये वो मीडिया हो गया which includes रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट एंड सिनेमा। ये हमने कल भी पढ़ा था। दिस मीडिया हैज़ बिकम मोर पावरफुल एंड अ पावरफुल एजेंसी फॉर क्रिएटिंग एंड एक्सप्रेसिंग अ कॉमन मैन्स व्यू। ये हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है एक कॉमन मैन का क्या, एक व्यू एक्सप्रेस करने में, क्रिएट करने में हमें हेल्प करता है।
ठीक है। टीवी, इंटरनेट एंड टीवी हैव पेनिट्रेटेड एवरी नूक एंड कॉर्नर, हर जगह तक पहुंचा है। एवरी नूक एंड कॉर्नर मीन्स एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय सैटेलाइट, बाय यूजिंग सैटेलाइट और केबल ट्रांसमिशंस के थ्रू। गुड टू नो पढ़ेंगे। द प्रियदर्शनी Matto case is an outstanding example of the importance of media's role in obtaining justice for the common people। ये जो है इनका केस जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करता है, रोल प्ले करता है कॉमन पीपल को जस्टिस दिलाने में। द कन्विक्ट संतोष कुमार, son of a police inspector, though found guilty of murdering a victim, Priyadarshini, was earlier acquitted by the trial court in 1999. However, strong public opinion, continuous pressure by the media forced a reopening of the case। 1999 में ऐसा हुआ था, एक पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे ने प्रियदर्शनी नाम के किसी पर्सन का मर्डर कर दिया था, तो उस पे मीडिया ही होती है ना, बात को दबा देती है। अब मीडिया के थ्रू ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब जो भी उस टाइम हुआ, इंस्पेक्टर का था बेटा, तो उन्होंने कैसे तैसे करके अपनी सोर्स के साथ वो केस बंद कर दिया होगा। बट जब मीडिया का, जब कॉमन पीपल का, हम लोग का प्रेशर पड़ा, मीडिया का प्रेशर पड़ा, मीडिया ने क्वेश्चन पुटअप करने शुरू करे, तो वो उस केस वो फिर से ओपन हुआ। Strong public opinion, continuous pressure on the media forced a reopening of the case. Eventually on 17 October 2006, 1999 में हुआ, लेकिन 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट अवॉर्डेड हिम कैपिटल पनिशमेंट, और कैपिटल पनिशमेंट उसको दे दी गई। 2006 17 अक्टूबर को इस चीज़ का फैसला हो गया। Today we cannot imagine a life without TV, without mobiles, internet, images, TV shows, news and films from across the world can be seen at our homes without traveling। बिना ट्रैवल किए हम घर बैठे बहुत सी चीज़ें अक्रॉस द वर्ल्ड, ग्लोब में क्या चल रही हैं, तो वो हम देख सकते हैं, और हमारी लाइफ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं इस मीडिया के अलावा। However, electronic media has witnessed constant change in technology। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक constant change देखा है। It requires a great deal of money to keep abreast with technology and bring new novelties to customers। अब ये कह रहे हैं great deal of money, पैसा तो चाहिए ही होता है, और keep abreast means अब साथ में चलने के लिए, टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलने के लिए पैसा भी लगता है, और कस्टमर्स को नई नई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जाननी पड़ती हैं, तो वो एक क्रेज़ बना के रखना पड़ता है। तो इसीलिए नए नए आपके क्या होते हैं, नए नए टीवी शोज़, नए नए प्रोग्राम, ये सब दिखाए जाते हैं। दस मास मीडिया अर्न्स मनी बाय एडवर्टीजमेंट। मास मीडिया क्या होता है, जो ज़्यादा जन में होता है, ठीक है, ज़्यादा लोग जहाँ होते हैं। मास मीडिया अर्न्स मनी बाय एडवर्टाइजिंग फॉर रनिंग इट्स ऑपरेशंस एंड कवरिंग कॉस्ट। इन रिटर्न कंपनीज हु रन देयर एडवर्टीजमेंट गेट पब्लिसिटी बाय मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स। अच्छा, जो एडवर्टीजमेंट करते हैं मीडिया के थ्रू ही करते हैं, जो एडवर्टाइजिंग कंपनी में है वो क्या करते हैं, वो अपने कैसे ऑपरेशन से अपनी कॉस्ट कवर करते हैं, अपने मार्केट को प्रोडक्ट करके। एडवर्टीजमेंट में देखें ना, अपने नेस्ले, मैगी, ये सब हमारा एडवर्टीजमेंट ही तो है। अपने प्रोडक्ट्स को ये कैसे टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, मीडिया के थ्रू ही तो करते हैं। अच्छा, रेडियो में भी आपने देखा हॉस्पिटल्स का भी ऐड आ रहा होता है, कोई नई जगह खुली होती है उसका भी ऐड होता है, फन सिटी का भी ऐड आ रहा होता है, देखा। तो ये मीडिया के थ्रू ही हो सकता है। तो ऐसे लोग एडवर्टीजमेंट करके क्या कर सकते हैं, अपने मीडिया भी एक तो बढ़ रहा है, देखो कि इस मीडिया पे, इस चैनल पे ये ऐड आता ही आता है, ठीक है। अब आजकल घरों में हमने देखा है वाईफाई हॉटस्पॉट ये सिस्टम हो गया है, ठीक है, इनबिल्ट है, अब क्रोम इनबिल्ट आता है टीवी में, स्मार्ट टीवी हो गए हैं आपके, उसमें भी लेकिन आप यूट्यूब और अदर ऐप्स खोलते हो तो उसमें भी ऐड आते हैं, ठीक है। रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स ऑल्सो अर्न मनी थ्रू एडवर्टीजमेंट। और रेडियो और मनी भी, जब आपको कहीं ऐड देना न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर वाले उस बॉक्स का या उतने वर्ड्स का चार्ज करते हैं बेटा, ठीक है, तो उस हिसाब से न्यूज़पेपर भी चलता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग एन एनलाइटेड एंड वेल इन्फॉर्म पब्लिक एज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज द की इन अ डेमोक्रेसी। देखिए, हर किसी के पास एक्सेस, ये हमारी क्या है, की भी है, हमें हर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमें हेल्प करा, एनलाइटन करा। एनलाइटन मीन्स हमें जगाया है, हमें ये, हम चीज़ें पढ़ते हैं तभी तो हमें लगता है अच्छा ये बंदे का ओपिनियन सही है या इस बंदे का ओपिनियन है, फिर हम अपना ओपिनियन रखते, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना चाहिए था। तो ये ओपिनियन इसीलिए मैटर करता है, हमें एनलाइटन करता है, हमें सीखने को मिलता है किसने क्या किया, कैसे क्या चीज़ सॉल्व हुई, तो तभी तो नॉलेज बढ़ती है,
तभी कहते हैं बुक्स रीड करनी ज़रूरी है, न्यूज़ सुननी ज़रूरी है। देयर आर इंस्टेंसेज व्हेन द गवर्नमेंट हैज़ इशूड ऑर्डर्स विच वर नॉट वेल रिसीव्ड बाय द पीपल। बहुत सी ऐसी कई बार इंस्टेंस हुए हैं, मीन्स ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कहीं जगह पे गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास करा है लेकिन हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एज अ रिजल्ट द कंटिन्यूस प्रोटेस्ट मेनली थ्रू द मीडिया और अदरवाइज थ्रू द मीडिया और अदरवाइज द ऑर्डर्स हैव बीन रिवोक्ड। और उस वजह से रिजल्ट क्या हुआ, कंटिन्यूस प्रोटेस्ट की वजह से, एक्सप्रेस्ड मेनली थ्रू द मीडिया, मीडिया ने अपना प्रोटेस्ट दिखाया तो ऑर्डर्स रिवोक कर दिए गए, या तो पलट दिए गए या फिर बंद कर दिए गए। फॉर इंस्टेंस व्हेन द यूपी गवर्नमेंट इशू एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग शॉप्स एंड मॉल्स इन यूपी फ्रॉम डूइंग बिजनेस आफ्टर 7 PM। याद है ये चीज़ अभी पैंडेमिक में भी आई थी कि 7 बजे के बाद मॉल्स और बिजनेसेस नहीं खुलेंगे, नहीं। द गवर्नमेंट रोल्ड बैक द ऑर्डर आफ्टर इट फेस स्टिफ रेसिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिशन एंड ट्रेडर एसोसिएशन। ट्रेडिंग एसोसिएशन जो थी उन्होंने साफ मना कर दिया, प्रोटेस्ट किया। भाई 7 बजे के बाद ही लोग, देखिए जो शॉप्स वाले हैं, ठीक है, वो 7 बजे के बाद फ्री होते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ मॉल्स विजिट करेंगे या कहीं भी विजिट करेंगे तो वो 7-8 o'clock के बाद ही करेंगे ना, जब वो फ्री हो जाएंगे। और अगर मॉल वाले या अदर शॉपकीपर जो है अपनी शॉप्स ही क्लोज कर देंगे 7 PM पे, तो वो कब आएगा। हम लोग भी अक्सर ये होता है, अरे शाम को चले जाएंगे, अरे शाम को ऐसा कर लेंगे, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। तो इवनिंग में ही जो फैमिली वाले होते हैं प्रॉपर, उनको होता है कि शाम को ही जाए। तो गवर्नमेंट ने ये करा, तो ये लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से, ट्रेडिंग एसोसिएशन के प्रोटेस्ट की वजह से फिर क्या हुआ, ये बंद करना पड़ा, ये ऑर्डर उनको वापस लेना पड़ा गवर्नमेंट को। दस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द विल ऑफ द पीपल आर अ की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या की एलिमेंट्स हैं? इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द विल। एक तो उनका इन्वॉल्वमेंट किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और उनकी हामी, ठीक है, डिसीजन बनाना और उनकी हामी के साथ डिसीजन बनाना, ये की एलिमेंट्स है डेमोक्रेसी के। क्योंकि हम डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं जहाँ पे हमें एवरी पर्सन की फुल राइट है क्या करने का, अपनी बात रखने का, अपनी बात में हाँ करने का। अगर तुम 4 लोग भी कह रहे हो कि हाँ ये चीज़ करनी है और मैं कह रही हूँ नहीं करनी है, तो मेरा अपना राइट है कहने का, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दूँ, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन और मीडिया में क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं। वी ऑल नो दैट पब्लिक ओपिनियन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डेमोक्रेसी। हमें सब पे पता है कि पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है क्योंकि डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं। बिकॉज ये पीपल को अपनी चॉइसेस इन्फॉर्म करने के लिए रैदर देन एक्टिंग और वोटिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोर नहीं करने देता है, अपनी चॉइसेस आपको खुद इन्फॉर्म करके आपको बोलता है कि हाँ आप एक्सेप्टेंस ऑफ विल दो, अपने विल के हिसाब से आप उस चीज़ को वोट करो, इन्फॉर्म करो चॉइस को, और सिग्निफिकेंट रोल है आपका इसमें। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट इज डिपेंडेंट ऑन पब्लिक ओपिनियन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा हिस्सा, लार्ज एक्सटेंट तक, काफ़ी हद तक पब्लिक ओपिनियन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। एन अलर्ट, अच्छा मीडिया भी क्या करती है, मीडिया जाके कवर करती है तो लोगों से ही तो पूछती है आप बताइए इस केस के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, इस बात के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है। तो एन अलर्ट एंड वेल इन्फॉर्म्ड पब्लिक हेल्प्स अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट टू बिकम रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। अच्छा मीडिया भी तो डिपेंड करता है कि मीडिया हम तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है, तो हम अपना क्या माइंडसेट बना रहे हैं। तो मीडिया की ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम तक जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही पहुंचाना, ट्रू इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा तभी हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं, फर्म डिसीजन ले सकते हैं और कोई अपना ओपिनियन रख सकते हैं इस बात के ऊपर। जब वो हमें गलत बताएगा तो हम एक उसमें रहेंगे ना, भ्रम में कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ये चीज़। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे, अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन कैन प्रिवेंट अ गवर्नमेंट फ्रॉम बीइंग डिक्टेरियल का मतलब होता है जो डिक्टेट करता है, मतलब जो हमें ऐसे मैसेजेस देता है या हमें ऑर्डर्स देता है। गवर्नमेंट ऐसे कैसे हमें ऑर्डर दे सकती है मेरी किसी विल के, जो चीज़ सही नहीं है वो नहीं है ना, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्डर पास करे वो बात ठीक है, लेकिन एक पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़रूरी है हर मैटर के लिए। जब नोटबंदी हुई या जब अभी ये हुआ, फार्मर प्रोटेस्ट कितने टाइम से चल रहा है, लोगों ने प्रोटेस्ट करा, सब हुआ, तभी मोदी जी को ये करना पड़ा ना, लेने पड़े ना ये लॉज। अभी इन्होंने करे थे गुरपुरब पे, इन्होंने रिपील करते 3 लॉज,
पता है आपको फार्मर्स के लिए जो ये इतना टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है, जाके पढ़िएगा, ठीक है। अभी करें उन्होंने गुरपुरब वाले दिन। द रूलिंग पार्टी कैन रिटेन पावर ओनली विद फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन। रूलिंग पार्टी कैसे पावर गेन कर सकती है? अगर हमारे पब्लिक ओपिनियन होगा कि इसको पावर देनी चाहिए तभी होगा, ठीक है। वोटिंग सिस्टम से भी होता है ये चीज़ें। एज पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट डिसीजन विच आर अनफेवरेबल टू देम। भाई मेरा ये राइट है, मेरी फ्रीडम टू एक्सप्रेस है, मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि भाई मेरे को ये फेवरेबल अपने लिए कंडीशंस नहीं लगती हैं, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू सिटीजन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, एजुकेटिंग वोटर्स अबाउट देयर राइट्स। वोटर्स, वही अभी मैंने बताया ना, राइट्स को एजुकेट करना कि हमारी क्या ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे क्या हक है, ठीक है। और उनको ये इन्फॉर्मेशन मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें भी प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को बताने के लिए कि गवर्नमेंट क्या हमारे लिए काम कर रही है। अगर किसी पॉलिटिशियन कोई काम कर रहा है तो वो हमें दिखाती है मीडिया कि आज इन्होंने यहाँ ये करा, स्टेट में ये हुआ, गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने फंड्स रेज करे, ये सब चीज़ें। ट्रांसपेरेंसी इज मेंटेन्ड एंड गवर्नमेंट आर अनस्टेबल टू पीपल। ट्रांसपेरेंसी होती है ना, इससे आपको मेरा पता होना चाहिए, मेरे को आपका पता होना चाहिए, क्लियर कट, ठीक है। इससे ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है, गवर्नमेंट भी हमारे लिए आंसरेबल बनती है कि भाई हमें जवाब चाहिए इस बात का, आपने ऐसा क्यों करा, इससे क्या फ़ायदा है हमें। फिर हम सोच के बताएंगे कि हमारे लिए कंडीशंस फेवरेबल है कि नहीं है। गुड टू नो। सम ऑफ द पॉपुलर न्यूज़पेपर ऑफ टुडे वर स्टार्टेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। बहुत से पॉपुलर पेपर हैं जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अभी मैंने आपको बताया कि 19th सेंचुरी में जाके शुरू हुए थे। द स्टेटमेंट्स इन 1875। अब मीडिया और एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स बेटा होते हैं मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ एक तो जो हम सीखते हैं बचपन से, एक मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। मीडिया के साथ क्या मॉरल वैल्यू होनी चाहिए कि भाई वो फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, झूठी खबर नहीं दिखाना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन को साथ लेके चलना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या होती है, एथिक्स होता है। कैसे होता है देखेंगे। द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। इट हैज़ द पावर टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंज इन द नेशन। वेरी नाइसली सेड कि भाई पॉजिटिव चेंज भी ला सकता है, नेगेटिव भी। झूठी खबर दिखाओगे तो झूठा इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव खबर दिखाओगे हम भी पॉजिटिव रहेंगे कि हाँ मीडिया, सोचो वहाँ जा जाके हमें ये चीज़ बता रही है और लोग वाकई वहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं, या गवर्नमेंट हमारे लिए ऐसा कर रही है, या हमारी स्टेट हमारे लिए ऐसा कर रही है। Therefore it must realize that this power must be used with caution। लेकिन बड़े ही प्रिकॉशन के साथ, बड़े ही सोच समझदारी के साथ हमें ये चीज़, ठीक है, तो बड़े ही प्रिकॉशन के साथ हमें ये करना चाहिए। उसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। दीज आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द मीडिया शुड फॉलो। मीडिया को कुछ प्रिंसिपल हैं जो फॉलो करने चाहिए। क्या? द न्यूज़ मस्ट बी रिपोर्टेड विद द ट्रुथ। सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी और ट्रुथ के साथ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम तक पहुंचानी चाहिए। वो कभी भी, पीपल मस्ट नेवर बी गिवन, लोगों को कभी भी झूठी जानकारी या आधी जानकारी कभी भी नहीं देनी चाहिए। उससे हमारे जो ओपिनियंस हैं वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। जो भी रिपोर्ट्स हैं मस्ट एक्वायर फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, जो रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है। भाई मेरा बंदा, अब भाई झारखंड से रिपोर्ट लानी है, मैंने इसको भेजा हुआ, कहते हैं ना झारखंड से कार्यकर्ता ये ऐसे करके बताते हैं वो हमेशा। इसके बाद भाई मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ न्यूज़ चैनल में बैठी हूँ, मैं एंकरिंग कर रही हूँ यहाँ पे, न्यूज़ तो मुझे वो प्रोवाइड करेगा ना, वो मेरा रिलायबल सोर्स है। वो वहाँ झारखंड में भेजूंगी उसे, वहाँ कहूँगी सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है मुझे आप ऑन कॉल या मुझे ऑन डिटेल आप बताओ मुझे। वो वहाँ पे अपना कैमरा मैन लेके जाएगा, वो एंकर है, वो वहाँ क्या करेगा, मीडिया को रिपोर्ट करता है। मीडिया क्या करता है, वहाँ जाके रिपोर्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और फिर वो मुझे पास करता है, फिर मैं यहाँ से भी बताती हूँ। एक तो वहाँ से बताएगा, फिर हम कहते हैं ना झारखंड से बात कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, ये नाम आता है, ठीक है, ये न्यूज़, ABP न्यूज़ या ऐसे न्यूज़ आती है ना, है ना, 8 PM और ऐसे करके आती है। तो वो यही करते हैं कि वो अपने रिलायबल सोर्सेज को भेजते हैं वहाँ पे। वो सोर्सेज कौन है, यही तो हुए सोर्सेज। या फिर मेरा कोई बंदा कांटेक्ट में मथुरा में बैठा है, वहाँ कोई आज बांके बिहारी जी का कुछ मंदिर में कुछ प्रोग्राम है, तो वो वहाँ कवर कर लेगा। हर किसी के एरिया में एक एक इंसान होता है, नहीं तो उन्हें पता होता है कब क्या चीज़ वहाँ होनी है, तो मीडिया वहाँ पहुँच जाती है, ठीक है, ये चीज़ रहती है।
देयर शुड बी नो स्कोप ऑफ स्प्रेडिंग रूमर्स, रूमर्स फालतू के नहीं स्प्रेड करने चाहिए, गलत बातें अफवाहें नहीं बतानी चाहिए, और हाफ ट्रूथ्स आधी सच्चाई, मैंने बताया ना अभी, आधी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी चाहिए, वो भी जो है घातक होती है, ठीक है, रिलायबल नहीं होती है और ज़्यादा एक्सीडेंटल हो जाती है वो, ठीक है। कुछ पूछना है तुम्हें आज? नहीं। द मीडिया शुड प्रोवाइड, दूसरी बात अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए माइनॉरिटीज को भी और पुअर को भी, ठीक है, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसा नहीं कि तुम गरीब हो या तुम अमीर हो या तुम छोटी जात के हो या माइनर हो, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक को राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस की, स्पीच की, आप अपना कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है और आपका ओपिनियन बिल्कुल मैटर करता है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा हक है, ठीक है। दे विल एनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, हम गवर्नमेंट से कहेंगे भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, भाई ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ, आप बताइए क्या हो रहा है, क्या कर रही है गवर्नमेंट हमारे लिए। तीसरी चीज, थर्ड पॉइंट, मीडिया शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेंटेनिंग द रेस, रिलीजन एंड नेशनैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ न्यूज स्टोरीज अनलेस इट इज रेलेवेंट। किसी को भी बीच में नहीं घसीटा जाए, ना आपके रिलीजन को कि आप हिंदू हो, कि मैं मुस्लिम हूँ, कि ये क्रिश्चियन है, या ये छोटी जात की है, या ये बड़ी जात की है, ये हिंदू है या ये पुअर है, कोई नहीं। कास्ट, क्रीड, कलर, नेशनैलिटी, ये चीज़ जब तक कि उस चीज़ में उस चीज़ का रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट मतलब रेलेवेंस मतलब उस चीज़ का उसमें कोई मतलब नहीं है, कोई मेल जोल नहीं है, तब तक किसी की भी नेशनैलिटी या किसी की चीज़ को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते, उसको उसमें ड्रैग नहीं कर सकते अपनी न्यूज़ में। अपनी न्यूज़ को मिर्च मसाले लगाने के लिए आप वो नहीं ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। दिस विल हेल्प टू प्रिवेंट कम्युनल बायस, कम्युनल मतलब जो कम्युनिटी में आजकल बायस हो रहे हैं कम्युनिटी को लेकर कि अरे ये तो जाट हैं, ये हैं, तो ये कम्युनल बायस नहीं होंगे, इसीलिए हम सब इक्वल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ये चीज़। तो इसीलिए मीडिया फेयर होनी चाहिए। द मीडिया शुड बी फेयर एंड न्यूट्रल वाइल रिपोर्टिंग फैक्ट्स, बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, न्यूट्रल रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए अच्छा बोलूँ तुम्हारे लिए गलत बोल दूँ। दो पार्टीज़ के बारे में बात कर रही हूँ कि भाई आज ऐसे ऐसे ये दो दुकानदारों ने आज बड़ा बाहर लड़ाई झगड़ा करा, ठीक है, इसने ऐसा करा उसने ऐसा करा, ऐसा नहीं है, सच्चाई बताऊंगी भाई इसने ऐसा बोला उसने ऐसा बोला। अब आप पब्लिक ओपिनियन दीजिए किसने क्या करा, किसे मारना चाहिए, किसे थाने में डालें, ठीक है, ठीक है। एन इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव मीडिया विल ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन्स, क्या करेगी इम्पार्शियल अगर आप होगे, ऑब्जेक्टिव आपका मीडिया का आपको क्या करेगा, मैटर हमारा करता है सारी पॉलिटिकल मैटर्स में, इट मस्ट नॉट टेक साइड्स इन पॉलिटिकल मैटर्स, और पॉलिटिकल मैटर्स पे भी एक दूसरे की साइड ऐसे नहीं लेनी चाहिए, जो सच है वो सच रहना चाहिए। एंड इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव मीडिया विल ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन्स, और फिर उससे क्या होगा, इम्पार्शियलिटी मतलब अगर आप करोगे एंड ऑब्जेक्टिव मीडिया विल ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन्स, और उससे जो है गलत असर सिटीजन्स पे पड़ेगा, हम उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर मैं आज आपके फेवर में हूँ, मीडिया ने मुझे कुछ आपके खिलाफ गलत दिखा दिया, मैं आपके अगेंस्ट हो जाऊँगी, भाई सच दिखाओ, जो सच उसने किया है वो किया, ठीक है। ये चीज़ मीडिया मस्ट हैव रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी का ध्यान भी रखना चाहिए, यानी कहीं भी घुसते चले आ रहे हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंस व्हेन फेमस पीपल आर इन द न्यूज़ फॉर सम पर्सनल रीजन, देखिए किसी भी रीज़न की वजह से जो है न्यूज़ में लोग आते रहते हैं, इट मस्ट नॉट प्ले अ रोल ऑफ अ जज और सपोर्ट डिस्पल, इन्होंने ऐसा किया है ये ऐसा ही कर सकते हैं, ये आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए, जज नहीं कर सकते हैं किसी को भी। आपके बस इतना मीडिया का बस इतनी इन्फॉर्मेशन है, मीडिया की बस इतना राइट है मीडिया के पास कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन दो, बाकी मुझ पे छोड़ दो क्या सही है क्या गलत है। आप ये नहीं बोल सकते इन्होंने ही ऐसा किया होगा, कोई मीडिया वाला ये नहीं कह सकता, ठीक है। हाँ, इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं, कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते हैं उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। रोल ऑफ अ जज और सपोर्ट डिसमिसल ऑफ चार्जेस अगेंस्ट और एक्वेटल ऑफ एनीवन विद द कोर्ट हैविंग गिवन इट्स वर्डिक्ट, अगर कोर्ट ने कुछ अपने वर्डिक्ट दे दिए हैं या भी नहीं दिए हैं, उससे पहले आप अपना जजमेंट नहीं दे सकते हैं, मीडिया वाले नहीं कर सकते भाई तुमने ऐसा किया होगा, ठीक है। लीगल चेक्स क्या होते हैं, द ऑफिस ऑफ RNI रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, हर किसी की जैसे एसोसिएशन होती है ऑफिस होते हैं, तो जो उसका उनका एसोसिएशन है ऑफिस है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया। ये कब केम इनटू फोर्स मीन्स कब स्टार्ट हुआ था, 1956 में। जो भी न्यूज़पेपर थे वो पब्लिश हुए थे इंडिया में,
वो रजिस्टर होना ज़रूरी था RNI के अंदर। जैसे स्कूल्स एसोसिएशन होती है, चाइल्ड एसोसिएशन, एजुकेशन एसोसिएशन होती है, हर स्कूल की रजिस्ट्रेशन होनी उसके अंडर ज़रूरी है। वैसे ही कोई भी न्यूज़पेपर अपना कोई स्टार्ट करेगा, कोई अपने ट्रेडिंग एसोसिएशन स्टार्ट करेगा, तो ट्रेडिंग एसोसिएशन के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन, हर किसी की एसोसिएशन बनी हुई है, ऑफिसेज हैं जो एक्ट बने हुए हैं, उसके अंदर कोई भी अगर आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हो नया, या कोई भी एसोसिएशन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, तो उसके अंडर आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन का, RNI ही प्रोवाइड करता है। ये एक रिकॉर्ड बना के रखता है कि कितने नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स कंट्री में हैं और कितना उनका सर्कुलेशन चल रहा है, और वो कैसा चल रहा है। क्या पता कोई ना खरीदता हो, वो इतनी अच्छी मीडिया कवर ना कर रहा हो, मीडिया कवरेज अच्छा नहीं है, तो वो बंद कर भी सकते हैं, उनके ऊपर है, वो सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है। द जनरल ब्रॉडकास्टिंग कोड अडॉप्टेड इन 1962 विच इज अदरवाइज कॉल्ड प्रोग्राम कोड फॉर बोथ, प्लीज अंडरलाइन दिस। क्या बोलते हैं उसको, जनरल ब्रॉडकास्टिंग कोड अडॉप्टेड इन 1962 विच इज अदरवाइज कॉल्ड प्रोग्राम कोड फॉर बोथ। ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन प्रोहिबिट्स द फॉलोइंग। क्या करते हैं, ऑल इंडिया दूरदर्शन प्रोहिबिट्स द फॉलोइंग, क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज। किसी को भी क्रिटिसाइज क्यों करना है, हमें सिर्फ हमें न्यूज़ दिखानी है। अटैक ऑन रिलीजियस और कम्युनिटीज, किसी भी रिलीजन पे या कम्युनिटी पे अटैक नहीं करना है। एनीथिंग ऑब्सेंस और डिफेमेटरी, डिफेमेटरी मतलब डिफेम, जो किसी को नुकसान पहुंचाए उसे अनफेमस करे, डिफेम करे। ठीक है। कोई भी ऑब्सीन ऐसा नहीं क्रिएट करना है। ठीक है। इंसाइटमेंट टू वायलेंस और एनीथिंग अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑफ लॉ और ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हो वो नहीं करनी है, वायलेंस में नहीं करना चाहिए कुछ। अमाउंटिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि ऐसा कुछ भी नहीं जो कोर्ट के अगेंस्ट हो। एस्पर्जन्स अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी, ऐसी कोई भी बात ना करें आप जो जुडिशरी के खिलाफ या प्रेसिडेंट के खिलाफ हो। कोई भी रेपुटेशन, इंटीग्रिटी को हमारी ठेस पहुंचाए, उनको डिसरिस्पेक्टफुल बनाए, किसी को भी ऐसा नहीं करना है। कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना है। क्रिटिसाइजिंग अ पर्सन बाय उसके नाम से, आपने देखा है कई बार ऐसा होता है, कभी फीमेल के साथ कुछ हुआ होता है, रूरल एरियाज में, अर्बन एरिया में किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है, स्पेशली फीमेल गर्ल चाइल्ड के साथ या फीमेल के साथ, तो वो क्या करते हैं, ब्लर कर देते हैं फ़ोटो। कभी ऐसा होता है जो आपके बहुत ज़्यादा मेजर पकड़े जाते हैं, आपके वेगोबॉन्स, गुंडे जो होते हैं या जो भी रॉबर्स होते हैं, उनको कभी भी उनकी फ़ोटोज़ नहीं दिखाते। लोग में एक दहशत भी फैलती है, डर जाते हैं कई लोगों के ऊपर ना, उस न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, तो वो ब्लर कर देते हैं। ठीक है, वो ब्लर कर देते हैं, वो फ़ोटो नहीं दिखाते हैं। तो एक तो इसलिए भी कि कैरेक्टर असैसिनेशन भी ना हो, भाई किसी की बदनामी भी ना हो, और ये भी कि हो सकता है कुछ स्कोप हो उसके बदल जाने का, तो भी वो इसलिए नहीं करते हैं। ठीक है। एनीथिंग अफेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और नेशन को भी किसी कोई डिसरिस्पेक्टफुल ना हो, ठेस ना पहुँचे। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया दैट गवर्न्स। अच्छा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी क्या होता है बेटा, एनफोर्सिबल, प्रिस्क्राइब्ड है कहीं से पार्लियामेंट के अंदर, एंड पनिशेबल अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बेटा ऐसी बॉडी है जो आप, जिसमें आप, वो एक पार्लियामेंट के अंदर, एक्ट के अंडर एक वो रहती है, प्रिस्क्राइब्ड है, प्रॉपर, एनफोर्सिएबल है और पनिशेबल है। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो पनिशेबल है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, उसके अंदर ये पावर होती है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, उसके पास ये पावर होती है। ठीक है। इन इंडिया दैट गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ प्रिंट मीडिया, वो उसको आप निकाल भी सकते हो, पनिश भी कर सकते हो। ठीक है, ये ऑर्डर लॉ में है हमारे। It is one of the most important bodies that sustain democracy and it shows that freedom of speech is maintained. Freedom of speech maintain रहे, लॉ के अंडर रहे। ठीक है, आप बोलो लेकिन लॉ के अंडर रह के बोलो, ये नहीं कुछ भी बोल सकते हो आप, आपको भी फिर सू किया जा सकता है, आपको भी फिर कोर्ट तक घसीटा ड्रैग किया जा सकता है। ठीक है, आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते। आप अपनी बात रख सकते हो, लेकिन आप किसी को फिंगर पॉइंट करके नाम लेके आप कभी भी मीडिया में नहीं वो कर सकते। तो कुछ ये रूल्स हैं। इट में ईदर वार्न और सेंश्योर द एरेंट जर्नलिस्ट ऑन फाइंडिंग देम गिल्टी फॉर वायलेशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट। ये जर्नलिज्म के अंडर आता है बेटा, ये मीडिया एंड एथिक्स जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये लीगल चेक्स हैं, ये लॉ के अंडर है।
जो मीडिया है वो ये सब बातें नहीं कर सकता है, फालतू चीज़ नहीं कर सकता है, किसी के ऊपर गिल्टी उसको नहीं फील करा सकता है, वायलेंस नहीं कर सकता है नॉर्म्स का, ठीक है। ये जर्नलिस्टिक कंडक्ट होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ राइट टू नो इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी, थोड़ा सा और रह जाएगा, ये पढ़ लेंगे। पेज नंबर 227, इम्पोर्टेंस ऑफ राइट टू नो इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी। क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि हमारी क्या राइट्स हैं, हमें ये क्यों पता होनी चाहिए कि आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी में हमारी ये राइट्स हैं, हमें क्यों इसकी नॉलेज होनी चाहिए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी राइट्स हैं, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे पास है, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी है, पर क्यों है उसका इम्पोर्टेंस आपको पता होना चाहिए। उससे क्या मतलब आपको मिलेगा, उसको क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, भाई इसलिए आपको पता होना ज़रूरी है। वी हैव सीन द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया इन शेपिंग द व्यूज़ ऑफ द पीपल रिगार्डिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं, जो भी क्लॉज बनाती हैं, मीडिया कहता है, सीन द इम्पोर्टेंस ऑफ द मीडिया इन शेपिंग द व्यूज़ ऑफ द, मीडिया शेप करता है आपके व्यूज़ को, जगह जगह पे जाके आपके व्यूज़ कलेक्ट करता है और फिर वो मीडिया अपने थ्रू, अपने चैनल के थ्रू हमें दिखाता है। तो हमें भी पता चलता है, जो घर पे बैठे हैं, जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, या जो दूसरी सिटीज़ में बैठे हैं, कि और सिटीज़ में क्या क्या हो रहा है, और सिटीज़ में क्या क्या हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, उनके व्यूज़ को शेप करती है मीडिया, ठीक है। इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एन ओपिनियन, एक फॉर्मुलेशन के लिए मतलब बनाने के लिए, फॉर्मुलेट डेवलप करने के लिए एक किसी ओपिनियन को, वी शुड हैव एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर इशू। लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि भाई किस टॉपिक पे, किस मुद्दे पे बहस हो रही है, डिबेट किस इशू पे हो रहा है, जो हमें ये न्यूज़ मिल रही है वो किस इशू पे हो रही है। तो हमें इसकी एडिक्वेट मतलब इतनी तो इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट हो कि हम अपना ओपिनियन रख सकें। इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, इनएडिक्वेट मतलब आधी अधूरी या कम ऐसी इन्फॉर्मेशन, या फिर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या बिल्कुल ही इन्फॉर्मेशन नहीं, कैन मेक पीपल डाउट द ऑनेस्टी ऑफ द गवर्नमेंट। आप जब तक प्रॉपर पूरी मीडिया को बात नहीं बताओगे तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी पे डाउट करेंगे कि भाई हमारे लिए गवर्नमेंट कर ही क्या रही है, ये तो बिल्कुल गलत है, हम उनके ऊपर ब्लेम करने लग जाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। Thus, it is important for citizens to have access to government records and information. अच्छा, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है सिटीजन्स का हमारा कि हम गवर्नमेंट पे चेक कर सकें, एक्सेस होना चाहिए हमारे पास। एक्सेस मतलब कंट्रोल होना चाहिए, हमारे पास एक्सेस होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को चेक कर सकें और इन्फॉर्मेशन को। इट हेल्प्स टू चेक द अब्यूज़ ऑफ पावर, मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन। इट इज़ बेनिफिशियल टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। देखिए, ओपननेस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कहीं गलत अपनी पावर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, कोई मिसमैनेज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं पैसा हमारा जो भी हम टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं गलत तो नहीं जा रहे हैं, पॉकेट में तो नहीं जा रहे हैं उनकी, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, ब्लैक मनी या और चीज़ें, ठीक है। बेनिफिशियल होता है गवर्नमेंट के लिए ऑल्सो ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हेल्प्स टू डेवलप पीपल ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट एक्शंस एंड पॉलिसीज़। ये क्या करता है बेटा, एक ओपननेस रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, आपको सब पता है, मीडिया ने आपको बताया है गवर्नमेंट ऐसा ऐसा कर रही है, फिर हम अपने इश्यूज़, हम अपने वो रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, हम अपना वो रखते हैं उस बात पे, तो वो क्या करता है, ट्रस्ट बना के रखता है और उनकी एक्शंस और पॉलिसीज़ को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। उनके भी एक्शन मेकिंग प्रोसेस जो होता है गवर्नमेंट को भी देखिए, वो भी तो न्यूज़ चैनल देखते हैं, वो भी तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो भी उनका पैनल है गवर्नमेंट के, जो भी कर्मचारी है या पैनल है, वो क्या करता है, ज्यूरी है जो भी, तो वो भी तो देखती है ना कि लोग क्या रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हैं, वो इस हिसाब से अपने क्या करते हैं, अपनी पावर्स को आगे बढ़ा लेते हैं, या वही रोक देते हैं या चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट इज मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, यही है हमारी राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारी राइट है, हमें इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। इज मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल, वो लोगों को
अकाउंटेबल है। ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हर चीज़ पे, जिस मुद्दे पे हम बोल रहे हैं तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। डू यू थिंक मूवीज लाइक नो वन किल जेसिका, रंग दे बसंती, स्वदेश, चक दे इंडिया, 3 इडियट्स मेक द डिफरेंस? क्या आपको लगता है ये जो भी मूवीज आई थी, चक दे इंडिया ने भी रेफरेंस किया था कि लड़कियां भी पीछे नहीं है, हॉकी है तो क्या हुआ, पर लड़कियां भी हॉकी में पीछे नहीं है, ये बताया था। नो वन किल जेसिका में क्या हुआ था, उसको किल करा था तो उसके बाद वो किसी पॉलिटिशियन से लिंक था वो, है ना, तो वो उन्होंने वो केस वहाँ दबा दिया था, शट डाउन कर दिया था। लेकिन लोगों ने मिलके कैंडल्स जलाए थे, याद है ये, देखी किसी ने नो वन किल जेसिका? कैंडल मार्च करी उन्होंने वहाँ उनकी फोटो के सामने, जेसिका की फोटो के सामने रख के, मतलब इतना प्रेशर था कि जो पेरेंट्स थे नो वन किल जेसिका में, आई थिंक ऐसी स्टोरी थी कि उनके जो पेरेंट्स थे वो तक इतने दबाव में आ गए थे, उन्होंने खुद कहा भैया केस शट डाउन कर दो, हमें बहुत ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, रैंडम कॉल्स आ रहे हैं, रैंसम कॉल्स आ रहे हैं, या उन्होंने कहा कि भाई हमारे बाकी बच्चे भी हैं, उनके ऊपर इस चीज़ का प्रेशर पड़ रहा है, वो कहीं आ जा नहीं रहे, उन्हें धमकियाँ मिल रही, ये सब हो रहा है, समझ लो। तो इस वजह से सोचो, जिनकी बेटी डॉटर की मर्डर हुआ था, उन्होंने तक कहा भाई एक बार को वो हार गए। तो ये फिर जब सब मिले, ठीक है, जब सब पीपल मिले, मीडिया ने वो चीज़ कवर करी, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा कि भाई ये तो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, सब होगा। भाई देखो, जिस भी स्टेट की या उस सिटी की गवर्नमेंट होती है उसका नाम खराब तो होता है ना। अब ये न्यूज़ मीडिया कवर कर रही और जगह भी तो जा रही थी, तो नाम खराब होता है, तो उन्हें फिर से उस केस पर काम करना पड़ा। ऐसी बहुत सी मूवीज़ आई हैं कि केस शट डाउन हो जाता है, फिर पीपल उस पर मार्च करते हैं, कैंडल्स वो करते हैं, है ना, ये सब बहुत मूवीज़ में। रंग दे बसंती में भी यही था, 3 इडियट्स में भी यही था। 3 इडियट्स में क्या दिखाया, एक उन्होंने वो दिखाया कि किसी एक के प्रेशर की वजह से, पढ़ाई के प्रेशर की वजह से या एजुकेशन सिस्टम की वजह से बच्चे कैसे क्या कर लेते हैं, है ना, ये चीज़ दिखाई। और ऐसा भी बहुत अच्छी चीज़ भी दिखाई कि उसके एवरेज मार्क्स थे, लेकिन राजू था, उसके एवरेज मार्क्स थे, लेकिन कंपनी ने उसको पिक कर लिया था, अपॉइंट कर लिया था, उसका एटीट्यूड देख के। पर्सनैलिटी भी ओवरऑल मायने रखती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडीज़, अगर आप 60-70% लाते हो तो आप 90s वाले नहीं हो तो आपको कहीं काम नहीं मिलेगा। आप पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप कर लो, मतलब किसी ना किसी फील्ड में तो आपको अच्छा होना ही पड़ेगा ना। चलो, दिस इज़ द रीज़न वाई गवर्नमेंट इन मेनी कंट्रीज आर पब्लिसाइजिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एक्टिविटीज़। इसीलिए हर जगह कहते हैं ना, कोई भी गवर्नमेंट एक केला भी देती है तो 4 लोगों के हाथ लगे होते हैं उस फोटो में, देखा है आपने, मतलब इतना ज़्यादा पब्लिसाइज कर देती है एक छोटी सी चीज़ को भी कि लोगों तक पहुँचे, हाँ भाई हम ये एक्टिविटी करिए, आज हमने 10 कंबल बांटे थे, आज हमने 1 दर्जन केले बांटे थे, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं, दे फैंसी देम सो मच, वो इतना फैंसी करके उसको दिखाते हैं, इतने से काम को दे फैंसी इट, ठीक है। डू यू नो दैट ओवर 50 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। आपको पता है 50 कंट्रीज से ज़्यादा अराउंड द वर्ल्ड हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो और इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, आपका राइट है और फ्रीडम है। The government of India enacted the Freedom of Information Act, please underline this, in 2002. It was not very successful, वो बहुत successful नहीं था। Later UPA government enacted the Right of Information 2005. 2005 में proper इसका formulation हुआ और enact हुई, which address previous loopholes। और जिन्होंने previous loopholes, क्या होते हैं बेटा, loopholes उन्हें कहते हैं पिछले तार, कि पहले क्या हुआ था उसको उन्होंने क्या करा, जोड़ा, किया, सो दैट उससे पता चले कि पिछले वाले राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। It gives the citizens right to seek information regarding policies and procedure of the government। वो क्या करता है, ये क्या करता है, एक तो सॉरी यहाँ पे थे हम, which address previous loopholes, continuous demands by the educated and aware citizens of our country force the government to enact the right to information act। जो हमारी अवेयरनेस थी, लोग जो
करते थे कि भाई नहीं इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाते थे, तो गवर्नमेंट ने देखा हमारे ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन है तो हमें एक एक्ट बनाना पड़ेगा। उस एक्ट में उन्होंने क्या करा, उस एक्ट में उन्होंने लिखा कि सिटीजन्स के पास राइट है, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी हमारे प्रोसीजर्स हैं, आप उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं हमें कि आपने एक्सपेंडिचर कहाँ इनकर करें, उसके लिए भी प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाए गए हैं जो आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आप भी क्वेश्चन कर सकते हो। रैंडम आपने मीडिया में बोला भाई मेरा ये कवर करो, मुझे गवर्नमेंट से ये पूछना है। आप सोशल साइट पे आपने देखा है लोग क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट को ये सब, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ राइट है। फेसबुक और इन सब पे लोग प्रॉपर करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ राइट है, हम कुछ भी कह सकते हैं अनटिल अनलेस हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है। आपने वेरियस एक्टिविटी पे जो एक्सपेंडिचर इनकर करा, हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे करा, क्यों करा, क्या ज़रूरत थी। शॉर्टली द शॉर्ट सप्लाई नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज टू द पीपल। अगर कोई सर्विसेज में या फैसिलिटीज़ में नॉन अवेलेबिलिटी है तो वो क्यों है? हम तो टैक्सेस प्रॉपर पे कर रहे हैं। इफ़ वी आर प्रॉपर पेइंग द टैक्सेस देन वाई देयर इज नॉन अवेलेबिलिटी, वी कैन क्वेश्चन इट एंड गवर्नमेंट हैज़ टू गिव अस आंसर। अब फीचर्स क्या हैं, RTI 2005 के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं वो पढ़ेंगे। एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया को एप्लीकेबल है। ऑल सिटीजन्स हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये भी उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया के पास एवरी सिटीजन हैज़ द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है पर्टेनिंग टू एनी पीरियड इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, इन ऑफिशियल लैंग्वेज, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में। दे हैव द राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन करने का राइट है। पब्लिक वर्क्स का राइट है और सैंपल ऑफ मटेरियल्स का राइट है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हेल्प सिटीजन्स टू गेट द डिजायर्ड। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, मैंने बोला ना कि उसका भी डिपार्टमेंट है, ऐसे नहीं कोई भी घुसा चला आएगा गवर्नमेंट ऑफिस में। प्रिवेसी भी बहुत ज़रूरी है, ना मीडिया घुस सकती है, लेकिन हाँ उसके लिए भी उन्होंने पब्लिक ऑफिसर्स रखे हुए हैं, वो अपॉइंट करे हुए हैं। वो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर लेटर के साथ आते हैं कि भाई हमें आप इसका जवाब दीजिए कि आपने यहाँ एक्सपेंडिचर करा है, या हमें इसका रिकॉर्ड निकाल के देना, या ये 2 साल पहले ऐसा हुआ था, अभी हमें पता चला है कि ऐसा ऐसा, तो वो 2 साल 5 साल का भी रिकॉर्ड निकाल के देना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर के साथ। A nominal fees is applied and no fees is taken from people below the poverty line। अच्छा, एक नॉमिनल फीस अप्लाई होती है वैसे तो, लेकिन बिलो द पॉवर्टी लाइन को बिल्कुल भी नहीं देनी पड़ती है। नो नीड टू गिव रीजंस फॉर रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, रीजंस देने की ज़रूरत नहीं है कि हम इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हैं, बस ये रीज़न है, क्या बोलते हैं, ऐसी ऐसी बात है, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, बात खत्म, हमारा राइट है। इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट। आप जब रिक्वेस्ट अपनी सबमिट करेंगे, लेटर देंगे या कोई एप्लीकेशन देंगे, तो बस 30 days के विद इन आपका काम होना। तभी कहते हैं ना भाई, बड़े चक्कर लगाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस वाले, कहते हैं ना 10-10 20-20 चक्कर लगाने पड़ते हैं, 2-2 4-4 महीने, साल भी लग जाता है इनके काम होने में। एक से फाइल, दूसरे की फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, ऐसे चलती रहती है। तो इसलिए ये सब गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट, उनको पता है काम करो ना करो महीने बाद सैलरी आ जानी है, ये एक माइंड सेटअप भी, और ये ऐसा होता भी है भी, ये सच बात है। ये मीडिया चैनल्स गो टू एन एक्सट्रीम एक्सटेंट, मीडिया चैनल्स बेटा एक्सट्रीम एक्सटेंट पे चले जाते हैं, किसी को बर्बाद करने में भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनकी एक मतलब उनके घर का स्टाफ हेल्पर भी क्या कर रहा है ना, उसकी भी जानकारी निकाल लेते हैं वो लोग, इतना पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं, सब चीज़ें करते हैं। अच्छा, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि कई बार मतलब फिर लोग अपने को वहाँ से भगाते हैं जब, तो ये वाला इन्होंने यही केस बताया अल्मा रोड टनल इन पेरिस पे, व्हेन शी वाज चेस्ड बाय अ पेपराजी। पेपराजी इज़ अ मीडिया, ठीक है, मीडिया वालों को पेपराजी कहते हैं वो पेपराजी इज़ बैड। ठीक है, मतलब पेपर, न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले वो उनके पीछे थे, इस वजह से पता है क्या हुआ, वो क्रैश में मर गई थी, क्योंकि वो पीछा कर रहे थे उसका, वो मीडिया कवर करने के लिए, मीडिया कवरेज के लिए वो। Ordinary citizens now question the actions of the government authorities in the same manner as they do with our elected representatives। Ordinary citizens क्या करते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट के एक्शंस को, अथॉरिटीज़ को, सेम मैनर में as they do with our elected representatives।
दिस लॉ मेक्स द गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल, ये अकाउंटेबल ज़्यादा बनाता है गवर्नमेंट के लिए। एंड द रूलिंग पार्टी बिकम्स मोर कॉशियस, और रूलिंग पार्टी जो है, जो भी उस टाइम रूल कर रही होती है, जो भी उस टाइम गवर्नमेंट होता है, वो और ज़्यादा कॉशियस हो जाती है, प्रिकॉशंस लेने लगती है। एज इट विल हैव टू जस्टिफाई, क्योंकि उन्हें आंसर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि भाई इन्होंने ऐसा ऐसा क्यों करा है, तो वो बड़े ही सोच समझ के फिर अपने एक्शंस लेती है। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू डिनाई एक्सेस टू रिकॉर्ड्स एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा, गवर्नमेंट कुछ चीज़ों के लिए मना भी कर सकती है, वो हमारे नेशनल रिकॉर्ड है या वो हमारी आगे की प्लानिंग होगी, हम नहीं वो कर सकते हैं। वो तब मना कर सकती है इंटरनेशनल रिलेशन और साइंटिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कि भाई हमने क्या सोच के रखा है कि इंडिया अब आज ऐसे क्यों बनी है। बहुत सारी प्लानिंग करी जाती है ना, इकोनॉमिक फील्ड में भी, कल्चरल फील्ड में भी, इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी, हमारा पैसा कहाँ कहाँ कब कब जा रहा है, शिप्स हमारे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इकोनॉमी तो हुई कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा, कैसे होगा, सब ये सब हम किसी ऐसे सिटीज़न को आगे क्यों बता देंगे, उसने कहीं और बता दी तो हमारी सब प्लानिंग खराब हो जाएगी। तो इन चीज़ों के लिए हमारे पास राइट नहीं है एक्सेस जानने का, विच कुड एंडेंजर द लाइफ एंड फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन। और आपको कहीं पता चल गया तो पता चले कोई आपके पीछे ही पड़ जाए कि भाई तुम तो वहाँ के काम करते हो, तुम्हें तो सब पता होगा, बताओ फिर, तो वो लाइफ पे भी डेंजर कर सकता है, तो इसलिए भी नहीं करते हैं। चलिए, मीडिया इंक्लूड्स द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू द पीपल। मीडिया इंक्लूड करती है डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारे ऐसे तरीके जिससे हमें पीपल को इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सके। टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ अ डेमोक्रेसी, बेटरमेंट के लिए मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर्मुलेट करने के लिए पब्लिक के ओपिनियंस का जो नेशन से रेलेवेंट हैं। To control the content of print and electronics media, there are different bodies which are scrutinize and regulate them. देखिए, प्रिंट और मीडिया को अपनी हद में रहने के लिए, लोगों को अपनी राइट बताने के लिए हर जगह एक स्क्रूटनी बनाई गई है, मतलब एक प्लान्स प्रोसेस बनाए गए हैं, ठीक है, और वही जो है उन्हें रेगुलेट करते हैं, और कुछ मतलब डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जो उन्हें स्क्रूटनाइज करते हैं। Right to information is an act enforced in 2005. This act allows common citizens to obtain the information about the procedures and working of the government. ये बनाए हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाए गए हैं, ये सिटीजन्स को बताता है प्रोसीजर्स कैसे हैं, वर्किंग कैसे होगी, क्या आपका राइट है, किस हद तक आप जा सकते हो, कितना एक्सेस है एक सिटीजन के पास गवर्नमेंट के रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन के लिए, वो ये बताता है।